जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की गोद के उपाय से 1000 शत्रु भी घुटने टेक देंगे, शत्रु के पसीने छूट जाएंगे। अगर आपने गुरु का छोटा सा उपाय कर लिया तो देखिए, जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु आपके गुट हैं या सामने से व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, आपके व्यापार से, आपके काम से, उनको कहीं न कहीं ऐसी चरण है, जलन है कि कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका व्यापार खराब हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, कलेश बढ़ रहा है। यह कोई न कोई दुर्घटना अगर घर में हो रही है तो ऐसा समझ लीजिए कि का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय करने मात्र से आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़। देखिए, आज के समय पर शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब आप देखेंगे कि आज के टाइम पर जो व्यक्ति हैं, जो जीवन में सफल है, मतलब जिनके पास सब कुछ है, अपना घर है, पैसा है, बंगला गाड़ी है, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके पास समस्या है शत्रुओं की। क्योंकि देखिए, जिसके पास आज के टाइम पर पैसा है उसके शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब इन शत्रुओं को दूर करने के लिए ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो सामने से व्यक्ति आपको कितना भी नुकसान करने की सोच रहा है, कितना भी आपका घाटा करने की सोच रहे, आपके व्यापार को खराब करने की सोच रहे, आपके घर में कलेश करना चाहता है, ऐसा समझ लीजिए कि ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो न तो आपके घर में क्लेश होगा, न ही आपका व्यापार खराब होगा, न ही आपके घर में, आपके जीवन में धन की हानि होगी। और जो शत्रु आपके ऊपर किया कराया कर रहे हैं, आपके व्यापार को खराब कर रहे हैं या खराब करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे समझ लीजिए वह जो कुछ आपके लिए करते हैं बुरा, वो सब कुछ उन्हीं के साथ होता है। यानी उन्होंने गड्ढा खोदा था आपके लिए, लेकिन जो दूसरे का बुरा करते हैं, दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं, वही लोग उस खड्डे में पहले गिर जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी कि जो समस्याएं वह आपको देना चाह रहा था, वो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग जो है वह शत्रुओं का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है बहुत ताकतवर होता है, ना सामने से धमकी भी दे रहा है, सामने से पर वार कर अब की बेइज्जती कर रहे, आपको बहुत भला बुरा कह रहा है, उसके बाद भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आप उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शत्रु की ताकत कहीं न कहीं बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अगर आप अपने शत्रु का सामना नहीं कर सकते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर अपने शत्रु का सामना किया तो हो सकता यह मुझे और ज्यादा नुकसान कर दें, क्योंकि देखिए, अगर शत्रुओं की ताकत ज्यादा है तो वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी कर सकता है, आपके व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, तो आपके घर को बर्बाद कर सकता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आज का समय है कलयुग का, और आपको बता दें, कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता जो तुरंत बुलाने पर आते हैं वो है संकट मोचन हनुमान जी। और जब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा किसी के साथ होती है, ऐसा समझ लीजिए उस व्यक्ति का दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा समझ लीजिए कि वह व्यक्ति एक तरह से सुरक्षा कवच के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं और अपने भक्त के जीवन में, उसके धन पर, उसके व्यापार पर, उसकी नौकरी पर कभी कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए उनका नाम है संकट मोचन हनुमान जी। अभी के संकटों को आपके जीवन के वही हारेंगे, चाहे धन का संकट दिखे। धन का संकट भी जीवन में उत्पन्न हो जाता है, तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कर्जे की समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। कभी कभी शत्रु ऐसा करवा देते हैं कि पूरा का पूरा व्यापार खराब हो जाता है। तो देखिए, अगर धर्म संकट भी आपके
जीवन में है तब भी ये उपाय आप करें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करेंगे। चाहे वह कर्जे के संकट है, धन के संकट, शत्रु से मुक्ति चाहिए, शत्रु से छुटकारा जाएंगे, या फिर कोई और समस्या आपके जीवन में है जो दूर ही नहीं हो रही है और आप अपने जीवन की समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे का जो हाल है वह आपको संकट मोचन हनुमान जी के पास ही मिलेगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं गुरु का कौन सा उपाय और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम दिन मंगलवार और शनिवार का है इस उपाय के लिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि शत्रु जो है सबसे ज्यादा परेशान करते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक दिन का टाइम भी नहीं है, अभी से अभी आपको इस उपाय को करना है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रुके, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे दिन जो है वह संकट मोचन हनुमान जी के ही है। और देखिए, आने वाला जो साल है, साल 2000, यह संकट मोचन हनुमान जी का ही साल है, क्योंकि यह मंगल का साल रहेगा। तो देखिए, जो उपाय है उसको करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है गोद। यदि ग्रह, देखिए कितना गोद लेना, यहाँ पर आप थोड़ा सा ही गुड़ लेंगे, 1 या 2 दलिये गुड़ की इतना गोरा आपको लेना है। और एक लेना है आपको दीपक। आप यहाँ पर मिट्टी का दीपक लेंगे और सरसों के शुद्ध तेल से दीपक को तैयार करेंगे। दीपक के अंदर आपको लगानी है 4 बातें, यानी चौमुखी दीपक सरसों के तेल का आपको तैयार करना है। गोद लेना है, चौमुखी दीपक सरसों के तेल से तैयार कर लेना है। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। यह उपाय अब अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा है, कोई मूर्ति, या तो घर में भी कर लीजिए, मतलब में कर सकते हैं। आप इस उपाय को और बाहर जाकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये उपाय किस समय कर ना है, तो देखिए, वैसे तो ये उपाय शाम के समय का है, लेकिन जो लोग शाम में नहीं कर सकते वो सभा में भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, दीपक आपने चौमुखी तैयार कर लिया और थोड़ा सा गुड़ ले लिया। अब आपको अपने घर के मंदिर में या मंदिर में जहाँ भी आप कर रहे हैं, पर वहाँ पर आपको बैठ जाना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। चौमुखी दीपक जलाकर संकट मोचन हनुमान जी के सामने रख देना है। दीपक जला दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान राम का नाम लेना है। यहाँ पर जैसे सीता राम जय श्री राम आपको बोलना है, 21 बार कम से कम आप यहाँ पर बोलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो घोड़ा अपने लिया है, गुड़ का भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। गुड़ का भोग लगा दिया, इसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है, या फिर आप उसको सुन भी सकते हैं आसानी से। यह आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, बजरंग बाण का पाठ। देखिए, यहाँ पर आप या तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या फिर बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। बजरंग बाण का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा चाहिए, ऐसे दुश्मनों से छुटकारा चाहेंगे जो आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, आपके व्यापार को खराब कर रहे हैं, आपके घर को नजर लगा रहे हैं, या फिर बहुत कुछ किया कराया करा रहे, क्योंकि देखिए, जो संकट मोचन हनुमान जी हैं और उनका यह बजरंग बाण जो पाते हैं, जो व्यक्ति कर लेता है, सच्ची श्रद्धा से यह सुन लेता है, उसके जीवन से हमेशा के लिए शत्रु दूर हो जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि चौमुखी दीपक जलाकर रखने के बाद अगर बजरंग बाण का पाठ कर लिया या हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो साक्षात आकर संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को तुरंत दूर करते हैं। ये उपाय आपको 4 बार करना है। जैसे अगर आपने ये उपाय मंगलवार के दिन किया तो 4 मंगलवार, सोमवार के दिन किया तो 4 सोमवार, इस तरह से अगस्त शनिवार के दिन आप करते हैं।
तो 4 शनिवार लगातार करना है, टीके ना तो ये उपाय करें और देखें कि शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलता है, चाहे आपके गुप्त शत्रु हैं या फिर आपके सामने से कोई व्यक्ति शत्रु, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सामने से हमें पता होता है कि यह व्यक्ति शत्रु लेकिन हम उसका सामना नहीं कर पाता। भी सरल उपाय कही 4 मोर्चा बनाना है, सारे ही शत्रुओं को परास्त कर देंगे और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु आगे से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। देखिए जल्दी से जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मनोकामना को सुने, आपके शत्रुओं को जल्दी से जल्दी जीवन से दूर कर दें, तो सबसे पहले लगा दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।